मजदूरों की हालत आज देश में इतनी बदतर हो चुकी है जिसे ना तो कोई देखने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला। अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने वाले इन मजदूरों की जिंदगी खून पसीना बहाते हुए ही खत्म हो जाती है, लेकिन परिवार के हालात बदतर ही बने रहते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मजदूर यानी वो शख्स दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत के बावजूद शाम को सपरिवार भरपेट भोजन के लिए तरस जाते हैं। 10/10 के कमरे में रहते हैं। आरसीसी की छत की जगह छप्पर होता है और जमीन खाली होती है। चबूतरे में पुरानी सी चारपाई पड़ी है जिस पर थका हारा मजदूर आकर दिन भर की थकान दूर करने की जुगत में लगता है। हम लोगों की तरह इनके घरों में फ्रिज टीवी तो नहीं होती, लेकिन हाँ दीवारों पर दुर्गा से लेकर हनुमान तक की तस्वीरें विराजमान मिलती हैं। भरतपुर के रूपवास क्षेत्र के दर्जनों गांव के मजदूर परिवारों की ये तस्वीर है जहां जीवन यापन का एकमात्र साधन है, या ये कहें कि यहाँ मजदूरी करना इनकी मजबूरी है। खानों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी पत्थरों में पिसकर रह गई और ना जाने कितने मजदूरों की मौत तक हो गई। इन्हीं खानों ने महिलाओं का सुहाग छीन लिया, लेकिन फिर भी ये विधवा महिलाएं अपने कंधों पर परिवार की परवरिश का बोझ ढोती नजर आती हैं। यहाँ तक कि खानों में काम करने वाले मजदूर तपेदिक जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और गरीबी के चलते उनका इलाज संभव नहीं हो पाता, जिससे कुछ साल बाद उनकी मौत हो जाती है। परिवार को चलाने वाले की मौत के बाद पूरा कार्यभार महिलाओं के ऊपर आ जाता है। बीमारी से ग्रस्त मजदूरों के इलाज और उनकी मौत के बाद आर्थिक सहायता के लिए ना तो सरकार, ना खनन विभाग और ना ही खनन संचालक आगे आते। हमारे मजबूरी कर पा रहे हैं, हमारे आदमी खत्म है गए, 10-12 साल है गई। कैसे खत्म हो गए? पहाड़ को काम करके नहीं गया, टीवी की बीमारी बन गई, मजबूरी करके नहीं हमने पारे। अब सहायता ना मिली, सरकारी तरफ से सहायता ना मिली, कछु ना मिली हमारा का भाई। काम करते साथ 4 साल है। बीमार कब से? हाँ काम करते है कम से कम 20-25। खनन में क्या काम करते थे? पहाड़ों में क्या काम करते थे? जेस मतलब ये पटाव, पत्थर निकाल जेस ये सब ऐसे निकालते। फिर खनन जो पहाड़ वाले हैं उन्होंने या सरकार ने आपको मदद नहीं की? वो मदद ना। घरों से बाहर निकलो तो कई बच्चे गली से नहाकर लौट रहे होते हैं, तो कई नलों के नीचे ही बाथ टब जैसा फील ले रहे होते हैं। मानो इन लोगों ने कीचड़ को छोड़ हवा में सांस लेने की कला सीख ली हो। अगर सीधे शब्दों में कहें तो जब तक काम तब तक काम। खनन में काम करने वाले मजदूर की स्थिति हर दिन की उसकी ताकत पर निर्भर करती है। जितने दिन वो काम करते हैं उतने दिन उनकी मजदूरी मिलती है। खानों में काम करना जीवन को दांव पर लगाने जैसा है। इसे जानने के बाद भी मजदूरी करने वाले लोगों के पास और कोई मजदूरी नहीं होने की मजबूरी ही उनकी सबसे बड़ी बैरन है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों की मौत के बाद यहाँ मजदूरी करने का सिलसिला थम जाता है। पतियों की मौत के बाद हर दिन काम की तलाश में महिलाएं जुट जाती हैं। जिंदगी की ऐसी कहानियां यहाँ अमूमन घरों में सुनने और देखने को मिल जाती हैं। लेकिन हर कहानी के पीछे केवल एक ही कारण दिखाई देता है, खनन में मजदूरी का। रूपवास क्षेत्र के ढेरों ऐसे गाँव है जहाँ लोगों की जिंदगी पत्थरों में पिसकर रह गयी। यहाँ बच्चों की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है। आज भी इन गाँव के ऐसे मजदूर मिल जाएंगे जो खानों में काम करने से लगी बीमारी के बाद बिस्तर पर लेटे हुए जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतने रुपए नहीं है कि वो इलाज करा सकें। विधवा मजदूर महिलाओं की आंखों में उस समय आंसू आ जाते हैं जब वो कहती हैं कि उनके हालात देखने कोई नहीं पहुंचता। जो लोग चुनाव के समय वोट लेने आते हैं वो भी मुड़कर नहीं देखते। आखिर वो भी इसी देश का हिस्सा है, मगर उनकी व्यथा पर सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को आखिर तरस क्यों नहीं आता? पति खान करते सो गुजर गए वदना सुले और बहू में 3 रोग विधवा बेचारी मेहनत कर रही हैं। आपके बच्चे भी नहीं है? बच्चे हत्ता डाल रहे। ज्यादातर कोई रोजगार का साधन है नहीं, ये एकमात्र पहाड़ी है। इसमें उनके पति कार्य करते हैं महिलाओं के, जो कि 30-32 साल तक पहुंच पाते हैं और वो टीबी ग्रसित रोग में पड़ जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर उनकी सारी जिम्मेदारी उनकी पत्नियों पे, या पत्नी नहीं होती है तो वो उनके भाई अपने या बड़े भाई के बच्चों के सारे वो जी लेते हैं। और जो उनकी पत्नियां हैं वो मेहनत मजदूरी करके पहाड़ों में मिट्टी डालती हैं या कोई लावनी वगैरह करती हैं। कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इन मजदूरों की मजदूरी से देश बदल जाता है, लेकिन ये नहीं बदलते। सरकारें बदल जाती हैं पर ये नहीं बदलते। शहर भी बदल जाते हैं फिर भी ये नहीं बदलते। राजनीति झूठ बोलती है और जिन्हें बोलना चाहिए वो चुप रहते हैं। ये गांव के वो लोग हैं जो जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं है। लेकिन चुनावों में वायदों की लड़ी लगाने वालों का क्या, जो सिर्फ चुनाव के वक्त ही बड़े बोलते हैं। आखिर क्यों वो राजनेता चुनाव जीतने के बाद इन पर अपनी मेहर नहीं बरसाते? इसका जवाब कौन देगा?